और एक तरह के अगर हम बात कहें, आज हिमाचल प्रदेश में स्थिति यह है कि सरकार जो है वो मंत्रिमंडल नहीं चला रहा है। सरकार अगर कोई चला रहा है तो मित्र मंडल चला रहा है। बैठक मंत्रिमंडल का कोई अभिप्राय नहीं है, लेकिन बैठक महत्वपूर्ण है तो वो मित्र मंडल की है, जहां फैसले लिए जाते हैं, जहां प्रदेश को कैसे चलाना है, किसका क्या करना है, किसको ठिकाने लगाना है, इन सारी बातों को लेकर के फैसला होता है। एक जगह 25 पेड़ काटने की अनुमति दी, सिलाई का एक मामला है, लेकिन पेड़ कटे कितने? 300 पेड़ों से ज्यादा पेड़ कटे हैं। और जिसने वो पेड़ काटे हैं वो श्रीमान एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर रंजीत नेगी कौन है? उनको राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन एफआईआर में कहा गया है कि रात के अंधेरे के कारण हम पूर्ण रूप से पेड़ों की गिनती नहीं कर पाए। क्या जवाब है? ये डिपार्टमेंट के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें जिक्र किया। और नियम के हिसाब से जो मैं एक बात जरूर कहना चाह रहा हूं, जो एचपी ट्रांजिट रूल जो है 2023 का 2023 के, उसके रूल के अनुसार जो नोटिफिकेशन हुआ है, उसमें प्राइवेट लैंड से आपको ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 पेड़ काटने की अनुमति मिल सकती है, और पेड़ कटे 300 से ज्यादा। और मुख्यमंत्री जी का बयान बड़ा दिलचस्प था उसमें, और कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, जब प्रश्न पूछा किसी पत्रकार ने उनसे कि जहां पैदल चलने का रास्ता नहीं वहां पर अवैध कटान कैसे हो सकता है? पेड़ कटे हुए जमीन पर धराशायी हुए पड़े हैं, वीडियो उसकी बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद कह रहे हैं कि वहां तो जाने का रास्ता नहीं है, वहां पेड़ कैसे कट सकते हैं, अवैध कटान कैसे हो सकता है? बहुत विचित्र परिस्थिति है। और नियम के मुताबिक मैं आपको कह रहा हूं, जब इस प्रकार का अवैध कटान होता है, जो 25 पेड़ काटे गए हैं वो भी फॉरफिट होते हैं, और जो मामला बनता है तो 300 पेड़ों का बनता है, तो पेनल्टी के साथ साथ में कार्रवाई जो होती है, एफआईआर बनती है, तो वो 300 पेड़ की ही बनती है। 300 से ज्यादा जितने पेड़ कटे सबकी बनेगी, और जिसकी परमिशन दी वो भी उसमें शामिल होंगे। क्या मुख्यमंत्री जी में हिम्मत है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें? क्योंकि वो एक मंत्री के बहुत नजदीक और निजी आदमी, कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप अभी कार्रवाई मत करना चाहते हैं, मत करिए, लेकिन 1.5 साल के बाद निश्चित रूप से कार्रवाई उसमें होगी, जब आपकी सत्ता इस प्रदेश में नहीं होगी। एक और मामला है, मंडी जिला का मामला है फॉरेस्ट का, जिसको लेकर के विधानसभा के अंदर भी चर्चा हुई थी। मैं उस पर बहुत ज्यादा बोला नहीं। और एक कांग्रेस के नेता है, उनने अपनी पत्नी के नाम पर जो है डिपो खोलने की परमिशन की प्रोसेस शुरू की, और आश्वस्त होकर के कि ये परमिशन मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिल जाएगी, बहुत तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन इंतजार क्यों करना, उससे पहले पेड़ काट देते। जब तक परमिशन आएगी उससे पहले ही पेड़ काट दिए, और लगभग 2000 के करीब ट्रक, 2000 ट्रक जो है काट के पेड़ की उसकी स्टैकिंग कर दी। जब शोर पड़ा, जब उसके फोटो वायरल हो गए, वीडियो वायरल हो गए, जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से कमेटी आपकी जो है वो यहां से गई थी, बलबीर वर्मा जी भी उसमें देखने के लिए वहां पर गए थे, तो पेड़ों को, जो काटे हुए पेड़ थे, उनको जेसीबी से जो वहां से उठा करके कुछ को दबा दिया गया, दफना दिया गया, और कुछ को ढांक से गिरा करके जो है नदी में बहा दिया गया। मामला हाई कोर्ट में है, इसलिए मैं उस पर इससे ज्यादा नहीं कह रहा। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है, हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है, लेकिन हाई कोर्ट का जवाब जो मांगा गया है उसका जवाब नहीं दिया जा रहा। जो उनने हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है तो उस जवाब को सरकार की ओर से अभी तक भी नहीं दिया गया है। ग्लेरिंग एग्जाम्पल ऑफ करप्शन, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, आपको कहूंगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।